श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम एक बड़े भक्त हुए हैं, श्री सूरदास जी मदन मोहन। इनका वास्तविक नाम तो श्री सूरध्वज था, परंतु जो ये पद बनाते थे उसमें सूरदास की छाप लगाते थे। एक बार ये भगवान की रहस्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे और उन्हें पद में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। संयोग की बात, पद इनसे पूरा नहीं बन पा रहा था और इन्हें नींद आ गई। ये सो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः पद रचना में तत्पर हुए तो देखा कि पद तो पूरा हो गया है और पद के अंत में छाप सूरदास मदन मोहन की लगी हुई है। इसे इन्होंने भगवत प्रसाद माना और तभी से ही अपने बनाए पदों में यही छाप देने लगे और लोग व्यवहार में भी अपना परिचय इसी नाम से देने लगे। अतः लोक में भी आपका यही नाम विख्यात हो गया। श्री मदन मोहन जी इनके उपास्य देव थे। इनके पदों में श्रृंगार रस केली का वर्णन इनके सखी भाव को सिद्ध करता है, क्योंकि उनका अनुभव सिवा सखियों के अन्य के लिए संभव है। इस रहस्य केली की अधिकारिणी एकमात्र सखिया ही हैं। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। भैया, सखियों को ही भगवान की श्रृंगार रस लीलाओं का अर्थ समझ में आ पाता है। गृहस्थाश्रम में इनका नाम सूरध्वज और गुरुदत्त नाम सूरदास था। ये नयन विहीन नहीं थे, बल्कि इनके नेत्र बड़े सुंदर और विशाल थे। भगवान के रूपामृत का पान करके इनके नेत्र झूमते रहते थे। भली प्रकार से भगवद आराधना युक्त जीवन धारण कर इन्होंने दूसरों को भी अपना सा जीवन दान किया। अकबर बादशाह ने इनको संडीले, वर्तमान में जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में अमीन पद पर नियुक्त किया। इनके हृदय में प्रतिक्षण भरने वाला प्रेम व्याप्त था। उसी की रीति के अनुसार इनके सारे आचरण भी थे। भैया, जो वास्तविक भक्त होते हैं उनकी रहनी और कहनी एक सी होती है। अन्यथा हम लोग दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, प्रवचन बहुत करते हैं, किंतु हमारे आचरण में यह नहीं उतरते। और भैया, जब तक आचरण में कुछ ना उतरा तो मानो कोरा ही रह गया। एक बार इन्होंने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देखकर दाम बढ़ाकर उसे खरीद लिया। इन्होंने विचार किया कि इस गुड़ से बने हुए मालपुए मेरे श्री मदन मोहन लाल जी पावेंगे। प्रेम के आवेश में भरकर इन्होंने बैलगाड़ियों छकड़ों में वो गुड़ भरवाकर श्रीधाम वृंदावन को भेज दिया। यद्यपि इनके सेवकों ने मदन मोहन सूरदास को बहुत समझाया कि मथुरा के बाजार से जितने भी गुड़ की इच्छा हो उतना भिजवा दें, यहां से भेजना उचित ना होगा, बहुत राह खर्च लगेगा। किंतु इनके मन में तो वही गुड़ बस गया था जो अपनी आंखों से देखा था। सो इन्होंने सेवकों की बात नहीं मानी और बोले, दाम चाहे 100 गुना भले ही लग जाए, परंतु गुड़ तो मेरे ठाकुर के पास यही पहुंचना चाहिए। भैया, यहाँ आकर
वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों का पड़ा। गुड़ की गाड़ियां रात हो जाने पर पहुंची। उस समय ठाकुर श्री मदन मोहन जी शयन कर रहे थे। सो गुड़ को भंडार में रख दिया गया। अब जब गुड़ आ गया तो जैसा भक्त का भाव, भगवान का भी वही भाव। ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि अभी तत्काल पुआ नहीं बने तो दूसरे दिन पुराने नियम के अनुसार भंडारी पुराने रखे हुए अन्न में से ही कुछ बनावेंगे भोग के लिए, और ये अभी आया हुआ गुड़ कोठार में जमा कर देंगे। अतः प्रभु ने रात्रि में ही अधिकारी जी को आज्ञा दी कि जो गुड़ अभी आया है इसका पुआ बनाकर अभी भोग लगाओ। 20 गुने दाम खर्च करके भेजना, यह भक्त की भगवान में प्रीति है। और पुजारी से श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिस दिन से संडीले से गुड़ चला है उसी दिन से मैं इसकी बाट देख रहा हूं। बाट देखते देखते मेरी आंखें सूज गईं और तुम कहते हो कि कल भोग लगेगा। अरे भक्त ने जिस प्रीति से गुड़ भेजा है उसी प्रीति से मैं भी इससे बने हुए मालपुए पाऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। भैया, यहाँ भक्त और भगवान की अन्योन्य प्रीति प्रकट होती है। भगवान कहते हैं जो मुझसे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। एक बार श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें अपनी भक्ति के गुह्य रूप को इन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। वह पद इस प्रकार: मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोलो हरि तो तुम्हें लजाऊं, तुमरो कहाय अब कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, शीस तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, कंचन उर छाड़ी कांच क्यों बनाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं, कुमकुम को लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, कनक महल छाड़ी क्यों अब परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं, सूरदास मदन मोहन लाल गुन गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। इस पद की अंतिम तुक है संतन की पनही को रक्षक कहाऊं मैं। और इनको यह पद गाते सुनकर एक संत ने यह पद सीख लिया और उसने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे श्री सूरदास जी मिल गए। तब उस संत ने अपने जूते उतारकर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखिएगा, मैं दर्शन करके अभी आता हूं। यह कहकर वह संत मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गए। इधर श्री सूरदास जी मदन मोहन ने संत की जूतियों को हाथ में उठा लिया और प्रसन्न होकर मन ही मन कहने लगे, अभी तक मैं केवल वाणी से दिन रात गायन मात्र करता था, परंतु आज संत भगवंत ने मेरी यह कामना भी पूरी कर दी। मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी और पुजारी जी ने अपने सेवक को भेजकर श्री सूरदास जी मदन मोहन जी को कई बार बुलवाया और तब इन्होंने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूं। यह सुनकर गोसाई जी, पुजारी जी और वो परीक्षक संत भी बाहर आए तो देखा कि वास्तव में श्री सूरदास जी मदन मोहन की जैसी कहनी करनी कथनी वह सब कुछ वैसा ही, और सब ऐसे भक्त की इस भगवत निष्ठा पर
संत निष्ठा पर न्योछावर हो गए। भगवत पाद त्राण की शरण सेवा है और भक्त पाद त्राण की शरण सेवा का सार है, तत्व है। इसमें दैन्यता की पराकाष्ठा है। चरणों की सेवा का सौभाग्य नहीं है तो पाद त्राण की सेवा ही मिले। भगवत चरण और भगवत पादकाओं का आश्रय तो श्री भरतलाल सरी के अन्य प्रेमियों को ही सुलभ हो पाता है। हमें तो संतों की पनही की रक्षा सेवा प्राप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। भैया, ऐसा सच्चा भाव दुर्लभ है। अतः श्री सूरदास मदन जी कहते हैं कि यदि मैं संत पाद त्राण रक्षक कहलाऊं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मोरे शरण राम ही की पनही में भगवत भक्ति है और संतन की पनही को रक्षक कहाऊं मैं। इसमें भक्त भक्ति का श्रेष्ठ भाव है और यह भी चरितार्थ होता है कि राम ती अधिक राम कर दासा। भैया, भगवत पाद त्राण की अपेक्षा भक्त पाद त्राण की सेवा सुलभ और श्रेष्ठ है। अतः इसे सेवा का सार कहा गया है। तभी तो कीर्तन रूप सेवा के लिए भीतर मंदिर से दो चार बुलावे आने पर भी श्री सूरदास मदन मोहन जी भक्त के जूतों की सेवा छोड़कर नहीं गए और बार बार यह आह्लादित होते हैं कि संत ने आज मुझे यह सेवा सौंपकर मेरी आशा को पूर्ण कर दिया है। वे उस पाद त्राण की रज को सिर पर चढ़ाकर भक्त चरणों का ध्यान करने लगे और उसमें तन्मय हो गए। मथुरा में भगवान श्री केशव देव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक बार वहां चोरी हो गई। चोरी का समाचार सुनते ही श्री सूरदास मदन मोहन जी को भावावेश हो गया और उनके मुख से निकला, भला चौराग्र गण्य की चोरी कौन कर सकता है। अरे, मैं समझ गया, श्री श्याम सुंदर ससुराल गए थे। वहां हास्य कुशल ब्रज गोपियों ने ही उनके वस्त्राभूषण चुराए हैं और इस भाव में मग्न होकर इनके मुख से एक पद निकला, गहनो चुरायो माई काहू केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगना जराय को, मुख की मुरलिया लीनी जोरा लीनो पाए को, गांव बरसानो जानो सब सुख दाय को, श्यामजू की ससुरारी राधाजू को माए को, चोर हु के भाग जागे चोर को चुराए को, सूरदास मदन मोहन व्यर्थ पछताए को। भैया, भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भगवान इन पर क्यों ना न्यौछावर हो जाए। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। हर परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा और आनंद। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।